आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 91 एफएम ट्रांसमीटरों का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश के 6 शहरों में भी शुरू होगी एफएम प्रसारण सेवा। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों को आज आवंटित किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। ऑपरेशन कावेरी के तहत संकटग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने का अभियान जारी। प्रदेश सरकार ने राज्य के 48 लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया। और पश्चिमी जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा का जताया है अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये एफएम ट्रांसमीटर देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इनमें से 6 एफएम ट्रांसमीटर उत्तर प्रदेश में हैं। राज्य में जिन जिलों में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन होगा उनमें देवरिया, औरैया, फतेहपुर, ललितपुर, नौगढ़ यानी सिद्धार्थनगर और चित्रकूट का करवी शामिल है। एफएम ट्रांसमीटर शुरू होने से इन शहरों में लोगों को मनोरंजन के साथ साथ आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और क्षेत्रीय समाचार एकांश से प्रसारित विश्वसनीय समाचार का एक सशक्त माध्यम मिलेगा। प्रत्येक शहर में एफएम ट्रांसमीटर से 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में इसके प्रसारण सुने जा सकेंगे। देश में अलग अलग शहरों में एफएम ट्रांसमीटर शुरू होने से रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाना है। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। ये विस्तार मन की बात की ऐतिहासिक 100वीं कड़ी से 2 दिन पहले हो रहा है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। कल नाम वापसी का अंतिम दिन था। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इस चरण में 38 जिलों में मतदान होगा। निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मथुरा में जनसभा में श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने अपराधियों और माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि मथुरा के जवाहर बाग में पहले माफिया का कब्जा था, लेकिन अब वहां सुंदर पार्क है। ये बदलाव प्रदेश में कानून के शासन की स्थिति को दर्शाता है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नए भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में समाज के सभी वर्गों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश का आकर्षक गंतव्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि 2 माह पूर्व लखनऊ में आयोजित हुए वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में प्रदेश को लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इनमें फिरोजाबाद में निवेश से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं। श्री योगी ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से फिरोजाबाद निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। आगरा में जनसभा में श्री योगी ने कहा कि 6 वर्ष पहले आगरा में जगह जगह कूड़े के ढेर मिलते थे, लेकिन आज ये शहर न केवल स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, बल्कि यहाँ G20 देशों की प्रतिष्ठित बैठकें भी आयोजित होती हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आगरा में संपन्न G20 की बैठक में देश विदेश से आए अतिथियों ने भाग लिया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कल वाराणसी में पार्टी कार्यालय पर प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करके अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है।
अफ्रीकी देश सूडान में जारी गृह संकट में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है। इसके तहत अब तक करीब 600 लोगों को देश वापस लाया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के भी 48 लोग शामिल हैं। ये सभी गोरखपुर, बस्ती और वाराणसी मंडल से हैं। प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली से इन सभी को कल एसी बसों और लग्जरी गाड़ियों से उनके घर पहुंचाया। सूडान से लौटने वालों में देवरिया के 12, कुशीनगर के 13, बलिया के 6, गोरखपुर और आजमगढ़ के 5-5, गाजीपुर के 4 और वाराणसी तथा सिद्धार्थनगर का 1-1 नागरिक शामिल है। सुरक्षित वतन वापसी के लिए सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। प्रदेश सरकार ने सूडान में फंसे प्रदेशवासियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए नई दिल्ली में हेल्प डेस्क स्थापित की है। हेल्प डेस्क के नंबर है 8920808414 और 9313434088। और आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है सांकेतिक भाषा का महत्व। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 93वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने सांकेतिक भाषा की अहमियत की चर्चा की है। जो लोग बोल नहीं पाते, जो ठीक से सुन नहीं पाते, ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए अभिव्यक्ति बड़ी चुनौती रही है। शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे ऐसे लोगों के लिए सांकेतिक भाषा मददगार बन के उभरी है। इसके जरिए विशेष लोग न सिर्फ जिंदगी की चुनौतियों का आसानी से मुकाबला कर पा रहे हैं, बल्कि खुद को अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा शोध केंद्र ने ऐसे विशेष लोगों के लिए सांकेतिक भाषा विकसित करने की दिशा में लंबा सफर तय किया है। इस कामयाबी को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2022 को यूं याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल शाम तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सहित आसपास के जिलों में बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट कल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया पूरी हुई। इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। कपाट खोले जाने से पहले बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी भी शुरू हो गई। इस बीच बड़ी संख्या में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन और पूजन के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 91 FM ट्रांसमीटरों का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश के 6 शहरों में भी शुरू होगी FM प्रसारण सेवा। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों को आज आवंटित किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। ऑपरेशन कावेरी के तहत संकटग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने का अभियान जारी। प्रदेश सरकार ने राज्य के 48 लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया।
और पश्चिमी जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा का जताया है अनुमान। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।